नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग साइंस का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं और देखते हैं 45 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का जो विकास है आपका वर्नस वॉन ब्राउन के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन जो बम है आपका एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार था आपका नोल और रुस्का के द्वारा किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। स्कूटर का आविष्कार है, स्कूटर के आविष्कारक हैं, मतलब आविष्कार जो है स्कूटर का किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रॉड शॉ के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, यानी कि रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर बोला जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सोनार का जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? यानी थर्मोस्टेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रेडिएटर का उपयोग मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो इसको डिक्टाफोन बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? यानी कि E=mc जो स्क्वायर है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये आपका आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। आर्किमिडीज कहाँ के थे? तो ये ग्रीस के निवासी थे। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो ये आपका स्थलीय विकिरण के कारण जो होती है वो आपका अधिक गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिदृश्यक की फोकल या फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए आपका 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R = 1/R + 1/R + 1/R। तो ये क्या हो जाएगा आपका R/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना जो होता है द्रुतता से यानी कि तेजी से वाष्पित होता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो कॉस्मिक किरणें आपका आवेशित तथा
अनावेशित दोनों है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो प्रकृति में आपका विद्युत चुंबकीय जो होती है आपका एक्स किरणें और गामा किरणें होती हैं। यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो आपका चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, या बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ये बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? यानी कि जो चालक तार का प्रतिरोध जो होता है आपका केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो आपका लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, यानी कि सही नहीं की पहचान करना है। यानी मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यह तो सही है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। यह भी सही है। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र का एक माध्यम का भेदन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। यह भी सही है। आपेक्षिक पारगम्यता विराम रहित राशि नहीं है, तो ये आपका गलत है। ये आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये आपका वक्रता केंद्र पर ही ये आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपका इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, तो किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। कब? तो केवल एक आपतन कोण के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या करेगा? कम गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, कम गर्मी अधिक सर्दी का अनुभव करेगा, अधिक गर्मी और कम सर्दी का अनुभव करेगा, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। भाई सांवली और गोरे यानी गोरा और काला का अपना अलग अलग ही फायदा है। यानी कि काला जो व्यक्ति होगा वो अधिक गर्मी महसूस करेगा लेकिन सर्दी कम महसूस करेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो न्यूनतम ताप आपका 1 केल्विन तापक्रम पर होगा। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील है तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा? तो ये आपका 90 डिग्री होगा, यानी कि फेज डिफरेंस जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? धरातल पर अधिकतम नहीं, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई पर यह आपका स्थितिज ऊर्जा होगी जो अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है?
तो स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, फोकस दूरी एवं ऊंचाई, गुरुत्वीय बल और बल घर्षण बल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाए, तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व की जो बीमा होती है एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है, यानी कि 4 फिगर दिया गया है, इसमें से कौन जो होता है वो एक समान गति निरूपित करता है। तो देखिए पहला में इसका समय बढ़ रहा है तो वेग पहले घट रहा है फिर बराबर फिर बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है समय बढ़ रहा है और वेग भी क्या होता है वो घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है आपका देखिए समय बढ़ रहा है, समय पहले बढ़ा फिर ये बढ़ा, नहीं कम हुआ फिर नियत फिर ये बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए समय बढ़ रहा है, आपका विस्थापन भी बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो सरल आवर्त गति में जो सरल लोलक है उसके लिए कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, देखते हैं। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा कि माध्य स्थिति में जो होता है वो गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो अधिकतम होगी, यानी ए सही है, यानी इसका ऑप्शन कूट आपका केवल एक ही है। उष्मा के सर्वोत्तम एवं निष्कृष्ट चालक क्रमशः, यानी कि सर्वोत्तम और सबसे कम, तो सर्वोत्तम आपका चांदी हो जाएगा और सबसे कम शीशा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन यंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रेडिएटर होता है आपका संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाएगा, नहीं ये गलत है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम होता है, कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है वो कम हो जाता है, कम जो होता है तो आपका प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका बी हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा, सॉरी ए नहीं होगा, इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है। तो जो धूप ताम्रता का कारण होती है उसको क्या बोलते हैं, तो पराबैंगनी विकिरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरदृष्टि मतलब दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि वाला जो होता है वह स्पष्टता से नहीं देख सकता, यानी कि ये दीर्घ दृष्टि वाला होता है दूर की वस्तु को स्पष्टता से देख सकता है, तो ये भी आपका गलत है। और जरा दृष्टि वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है, नहीं इसमें संशोधक चश्मा लगाया जाता है, नहीं ये भी गलत है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कि आपका तीनों का तीनों जो है आपका सही नहीं, यानी कि 1 2 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, अल्प प्रकीर्णन बोला है तो यह तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, नहीं ये आपका कम करता है। और वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण यानी कि काला दिखेगा, यानी कि ये आपका सही नहीं, इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण, तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्ती गति कर रहे कण की कार्यशील
बल, तो कार्यशील बल क्या होगी, तो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है, नहीं। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति के और निर्देशित होता है, यह भी नहीं। नेक्स्ट है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति के और निर्देशित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, यानी कि भूमि पर मनुष्य कब सबसे ज्यादा अधिक दबाव करेगा, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, नहीं। जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CB रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये आपका प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जो होता है आपका JC बोस के द्वारा किया गया था। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, तो इसको 1 ATM यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। द मैन हु इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म यानी चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है, यह आपका S रामानुजन यानी कि श्रीनिवासा रामानुजन के जन्म पर आधारित है और इनका जन्म जो होता है आपका 22 दिसंबर को होता है और 22 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण बोसोन का नाम संबंध किस नाम से है, यानी कि बोसोन कण जो है उनका संबंध जो होता है वो किस नाम से है, तो ये आपका JC बोस के नाम पर या SN बोस या आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन पर है, तो ये आपका SN बोस पे है यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है, तो रेडियोधर्मिता जो होती है आपका गीगर मुलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।